सरकार जो कहती है, तो सरकार कहती है कि चूंकि बिजली सबकी ज़रूरत है, इसलिए इस प्रदेश में नदियां हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। इसको ऊर्जा प्रदेश बनाना है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? कौन विकास के केंद्र में होगा, इससे तय होता है कि विकास किसके लिए हो रहा है। और आज के दिन पर जो ये बिजली परियोजनाओं वाला विकास का मॉडल है, इस विकास के मॉडल के केंद्र में आम आदमी नहीं है। कौन विकास के केंद्र में होगा, इससे तय होता है कि विकास किसके लिए हो रहा है। 2008 में यहाँ पे अमीन या कोई लोग आए थे, उन्होंने हमारे गांव की सरवाई की बोला कि यहाँ डैम बन रहा है, लेकिन हम अनभिज्ञ से, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि सचमुच में डैम आएगा। इतना नुकसान हुआ हमें। एक तो पानी की किल्लत, नदी से पानी यहाँ आ पाएगा नहीं। जो पानी का जो मेन स्रोत था वो डैम से डूब गया। डेंजर जोन में है, मेन खतरे में मेरा मकान है। फिर अगर आपदा आ जाए तो ये पानी जो है, जैसे वो पहाड़ टूट रहा है ना, वहाँ का जो ये पहाड़ टूटेगा तो नदी में पड़ेगा, तो नदी का जो पानी है वो इस तरफ आ जाएगा। माने इस खेत के नीचे पानी आ चुका है, ये यहीं पे। पहले यहाँ पे नहीं था पानी? यहाँ पानी नहीं था। इसके नीचे कम से कम खेत थे लोगों के, वो डूब गए। उसका हर्जाना मिला पूरा लोगों को? कुछ नहीं, नो नथिंग। देखो जी, अब जो सर्वसम्मति से बन गया है, अधिकारी आ रहे, क्या बोलोगे? अधिकारी आ रहे, उसको कुछ नहीं बोल सकते। जो सर्वसम्मति से बन गया उसको कुछ नहीं बोल सकते आप। जो सर्वसम्मति डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बन गया हो, ठीक है भाई, करो। उनको बोल सकते हो ऐसा काम करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं साहब उनको गाली गलौज कर दो। सूचना देनी चाहिए, आप सूचना देनी चाहिए ना प्रधान के साथ सदस्य। अब जब सर्वसम्मति से बना दिया है, चाहे एक वोट से बने चाहे 2 से बने, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल। बेवकूफ सरकार होती है, बेवकूफ सरकार बन महसूस करो। क्या हो चले बड़ी साहब, जब जगह मजबूत हो ना। अब जगह तो मजबूत है नहीं, हाइट उठा दी हमने, कॉलम डाल दिया। जगह मजबूत होनी चाहिए। जो पास है रोड के द्वारा आए थे, बता रहे उनके जो वही हम। अरे उनका काम यही है भाई, आज यहाँ मीटिंग है, चलो करो, कुछ ना निकला निष्कर्ष। परसों वहाँ हो गई 10 हो गई, तो अब ऐसे लाट आ अपना तो बांध बना के निकल जाए और टरबाइन घूम। भगवान निकलो यहाँ से, इस पर जल्द निकलो। वो तो होना ही है। अब नहर वहाँ पे, हमारी नहर जो वहाँ सब गई नीचे, नहर यहाँ की नहर के बारे में कह रहे हैं, जो मलबा डाल। इसको ऊर्जा प्रदेश बनाना है। किसके लिए बनाएंगे? इसको ऊर्जा प्रदेश बनाना है। मेरा मकान जा रहा है, ये तो मकान किसने बनाया? हम ये कह रहे हैं कि ये श्रीनगर जीविका कंपनी है, सबसे पहले इस कंपनी के अंदर प्रभावित जो है डोगरीपंथ ग्राम सभा है, और हम अपना हक हकूक पूरा लेंगे।
चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े और हम अपना हक पूरा लें। तो इससे आपकी खेती पे क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव ये पड़ा कि खेती इन्होंने बंजर कर दी। बोला कि इस खेती में अनाज मत बो, जो है कि हमारा फिर साल भर का 50,000 मुझसे सागवानी में कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा तो हमारा नुकसान हुआ। सरकार ने जो कुल मिलाकर के परियोजनाओं की संख्या है जो बन चुकी हैं, जो निर्माणाधीन हैं, जो प्रस्तावित हैं, उनकी संख्या 558 है। जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ बन रही हैं उनमें जो परियोजना से बिजली बेचने का अधिकार है, सरकार बताती है कि राज्य को 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ ये है कि 88% बिजली बेचने वाली कंपनी बना रही होगी, मुनाफा वो कमा रही होगी, जबकि यहाँ का आम आदमी जमीन से डिस्प्लेस होगा, अपनी जड़ों से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। और हम अपना हक पूरा लें। मेरे न मकान है, न मेरे कुएं है, न मेरे पेंशन है। मैं देखो मैं अंधे हैं, वे मैं 1 रुपये नहीं मेरे बहन बोल तो मेरे मकान बनाओगे, न मेरे मकान बने सब सुन लो। आज मैंने 1 रुपये दे, अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जब मेरे मकान डूब जाए तो मैं कहाँ जाऊँ? बस तो मेरे लड़कों ने कहा अपने मकान बनाए ले, अब मैं वहाँ है अपने पुराना मकान पर, सब जानते हैं ना। वे 1 रुपये दे, मैं सबको पूछ लो, अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब मैं जब तक मैं तब तक मकान नहीं छोड़ूँ, वो मैं डूबे दो बस। हाँ छठ में मैंने बहने मैंने कहा नहीं जान, मैंने कहा जान जब मेरे कहा मुरानो नहीं जानो नहीं, कुछ नहीं, मैं पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो मैं एक लड़का मेरे घर में है, वो एक पीछे है। मैं न वो एक नौकरी न चाकरी, 7 आदमी को अंदर बेचा पड़ी, मैं क्या दे वो मेरे को दे दो बस, जितने में लगेगा मैं दे दो। मेरे मकान बन जाए, मकान करार करिए, मेरे मकान बनाऊँ मैं दे दो। न मैंने मकान बनाए मेरे, न मैंने कुछ नहीं। कहाँ जाऊँगा मैं? सरकार कहती है कि ऊर्जा प्रदेश बनाने जा रही है, तो ऊर्जा प्रदेश के नाम पर नए किस्म का जन विरोधी विकास का मॉडल जो यहाँ के लिए विनाश लेकर के आएगा, यहाँ की पूरी फ्रेजाइल इकोलॉजी को तबाह कर देगा, ऐसा मॉडल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र तबाह कर दिया जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि ये जो इस तरह का विकास का मॉडल है जिसमें सिर्फ कंपनियों की जेबें भरती हों, ये लुटेरे विकास का मॉडल है। ये लुटेरे विकास का मॉडल है। और हम अपना हक पूरा लें। और हम अपना हक पूरा लें। कहाँ जाऊँगा मैं? तो मकान किस में बनाए हैं? बदलू दास, पथर्रा, ये विधानसभा क्षेत्र मरवाही, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बताएंगे बिरुद्रपुर पड़ता है, एरिया का नाम है, वो झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पड़ता है। तो वहाँ लाइमस्टोन माइंस है और वहाँ बहुत सारे ज़मीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन अब तक वहाँ का बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई हैं
उनका ज़मीन वहाँ माइंस बनने में चला गया है, लेकिन उनको अभी तक डिस्प्लेसमेंट का कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने बहुत दिन से ज़मीन का जो पट्टे की बात होता था उसको तो ख़त्म कर दिया। तब से लोगों ने जब हम ज़मीन कब्जा किए तो आज तक हमारे ज़मीन का तो हक नहीं मिला। और हक न मिलने के कारण बहुत दिन से प्रयास किया गया, तहसील से लेकर के कलेक्टर से, राज्य स्तर से, कहीं उसका ये नहीं मिला। तो ज़मीन का कब्जा जो हो गया उसका मलिकाना हक इतना दिया कि जहाँ पे आवास है। अरे कृषक कोई नौकरी नहीं कर रहा है, न कोई दुकान कर रहा है कि एक कोठरी में बैठ करके और उसमें से उत्पादन हो तो खाए। कृषक का तो चाहिए 4 एकड़ 5 एकड़ जो भी कब्जा किया उसको मलिकाना हक मिलना चाहिए, ये नहीं मिल पाया। अभी 40 डिसमिल 50 डिसमिल का दिया है, बाकी 5 एकड़ का 4 एकड़ का लोगों का कब्जा है, उसको नहीं दे पा रहे हैं। और प्लांटेशन चल रहा है, सरकार बना रहा है प्लांटेशन। विकास के नाम में जो कह रहे हैं आप, तो मेरे को तो विकास नहीं दिख रहा है जो राजनीति का लोकतंत्र के तहत। मगर 4 साल और 11 महीने हमको हाथ जोड़वाते हैं, वो कैसा लोकतंत्र हुआ? जब वहाँ का ज़मीन था, उस ज़मीन में जब मिट्टी बराबर था, अभी जो ज़मीन मिला है पत्थर ही पत्थर है। कुछ लगाओ, बीजा लगाओ तो कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पर जिनका ज़मीन चले गया है उनका कोई सुनवाई नहीं है। सरकार वैसे जितना जगह कंपनी को दिया है वो क्या करता है, अपना जहाँ तक माइनिंग एरिया है उस जगह को बढ़ाते जाता है, तो आदमी के जानकारी में नहीं होता है। और वहाँ कंपनी वाला पैसे वाला है तो आदमी उसको अकेले उसको ये फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए ये ज़बरदस्ती तरीक़ा से अभी अधिग्रहण हो रहा है। जगह मिल गई, वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, तुम लोग जाओ वहाँ रह जाओ, नोटिस दिन मिला। तो जबकि नहीं हटा, उस टाइम बुलडोजर चला के ज़बरदस्ती हटा दिया गया। हिंसात्मक आंदोलन और गरीबों का आंदोलन और वर्षों से नीचे से बिल्ड करके लाया हुआ आंदोलन सफल साबित हो, मैं चाहता वही हूँ। ऊपर से उड़ने वाले आंदोलन असफल हो सकता है, अचानक उड़ने वाले आंदोलन असफल हो सकता है, लेकिन नीचे से कई वर्षों से बिल्ड करके जिस आंदोलन को लाते हैं उसमें सफलता जरूरी है, क्योंकि उसमें लाखों लोगों के उसके साथ जुड़ाव है और वो मर मिटने को तैयार रहते हैं। उसमें सफलता जरूरी है। मैं अपनी बात को पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इन लोगों को देख रहा हूं। ये भारत के असली बच्चे, असली मालिक हैं। हम इनका विश्वास खो देंगे तो हम कहीं जीने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए और इसको आखिर लड़ाई मान के चलिए। तो आज इसका फैसला होगा कि ये मांगे संविधान की मांगे हैं, ये गांधी के द्वारा किया गया सपना है जो पूरा होना था आजादी के बाद का, वो नहीं हुआ है। दिल्ली का मीडिया कुछ नहीं कवरेज दे रहा हमको इतनी बड़ी चीज को, वो सोच रहे हैं कि कुछ और कीजिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जैसे जैसे दिल्ली की तरफ कदम बढ़ेंगे, पूरा देश क्या पूरी दुनिया देखने के लिए आएगी। विकास के नाम में जो कह रहे हैं आप, तो मेरे को तो विकास नहीं दिख रहा है।
उठने वाले आंदोलन असफल हो सकता है, अचानक उठने वाले आंदोलन असफल हो सकता है, लेकिन नीचे से कई वर्षों से बिल्ड करके जिस आंदोलन को लाते हैं उसमें सफलता जरूरी है। कितने के दिए? कितने का? 200 रुपये का एक। कितने की एक टोपी? कितने की? कितने रुपए की थी? कितने की एक टोपी? कितने की एक टोपी? अचानक उठने वाले आंदोलन असफल हो सकता है। अचानक उठने वाले आंदोलन असफल हो सकता है। अचानक उठने वाले आंदोलन असफल हो सकता है, लेकिन नीचे से कई वर्षों से बिल्ड करके जिस आंदोलन को लाते हैं उसमें सफलता जरूरी है। देखिए, ये तो है मामला कि बहुत सारी लड़ाइयाँ बहुत दूरस्थ इलाकों में लड़ी जा रही हैं, बहुत तरह की फोर्सेस लड़ रही हैं और मीडिया सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को तवज्जो देता है जो कि उसके मन मुताबिक उसके हिसाब से मुफीद बैठती हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ प्रचार में नहीं होने से उन लड़ाइयों का महत्व कम नहीं हो जाता है। इसलिए उन लड़ाइयों की महत्ता सिर्फ इतने में नहीं है कि वो मीडिया में कहीं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, बल्कि वो ज़मीन पर कितना लुटेरी ताकतों को पीछे हटाने में कामयाब होती है, चाहे इंच भर ही सही, चाहे 2 इंच भर सही, 1 कदम सही, उनकी महत्ता इस बात में है और वो इम्पोर्टेंस रहेगी। और एक समय में निश्चित रूप में बहुत समय तक उन सारे आंदोलनों की उपेक्षा करना संभव नहीं है। क्लास इंटरेस्ट के चलते मीडिया ऐसा करता है, मीडिया का अपना क्लास इंटरेस्ट है। मेष राशि वालों के जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी हुई हैं अपने मित्रों के साथ, चाहने वालों के साथ। एक बेहतरीन दिन है, प्यार पैसा जो चाहेंगे सब मिलेगा। पेप्सी आईपीएल में आज एक ही मैच खेला जाना है। इस आईपीएल में उल्टा पुल्टा हुआ है। बैंगलोर, मुंबई जिनसे उम्मीद थी उन्होंने अच्छा नहीं खेला। Broken his silence after much speculation around the Nawab of Pataud. अजनबियों को परेशान करवाता है,
मीटिंगों से ध्यान हटाता है। सारा खड़ा दरवाजा वहीं है, देख तो ग्रिल लगा हुआ है आगे, सारा बह गया। 5 कमरे हैं ये सारे, ये पीछे हो वहाँ तक से कमरे, सारा बह गया है। पहले सही था, पानी के लिए सही था, घास लकड़ी के लिए सही था। अब हमें तो पानी की भी परेशानी है, घास लकड़ी की भी परेशानी है, और जो पैसे हमें मिले वो मकान के लिए, जमीन के लिए भी नहीं हुआ, तो मकान कैसे बनाते हम? Yeah, I mean, infrastructure-wise, yes, it's coming up like any people are, I think, progressing. I like it that way too. I like the metro, I like the flyovers. I like malls, I like shopping. Food courts, most of the brands are there, movies, it's all in one. I like H&M, that's not there in India. I like Mango, I like Zara. Zara is my favorite. As a country grows and as per capita income grows, there are certain things which evolve with that. So as the spending power of a country grows, malls proper. That is where the consumer spends. And that is the history of malls, and the third world country, India, also stepped into malls. See, basically a mall rests on 5 pillars. One is the food court, the cinema, fashion, beauty, and then is the others. Now when I'm saying fashion, I have Veramoda, I have Forever 21, I have M&S, and I am also looking at new entrants who are coming in the market, be it H&M or be it Uniqlo, because I have the space, nobody has the floor plate here. We started with smaller malls, then bigger malls came into existence. Then came the first luxury mall of India, which is Emporio, which became a huge hit. We never thought that India was ready for this market. This experiment was something which was a huge success and it was followed by everybody. वो सरकार ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो हमारे देश के बड़े पूंजीपति, विदेशी पूंजी और अमीर तबकों के हित में है। हमारे देश के जितने भी संसाधन है, जमीन है, हमारे देश के जो खनिज पदार्थ है, ये सब सस्ते में या मुफ्त में बड़े पूंजीपतियों को और बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। आज हमारे देश में जगह जगह पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब से उदारवादी नीतियां लागू हुई है, 1999 के बाद पिछले 18 सालों में हमारे देश के 2,90,000 किसान आत्महत्या किए हैं।
ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। तो सरकार की जो नव उदारवादी नीतियां हैं, उसके कारण आज देश में जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं। हमारे देश में 55 ऐसे लोग हैं जिसको बिलियनर्स कहते हैं, खरबपति कहते हैं, जिनके पास 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजी है। और हमारे देश में 86% लोग ऐसे हैं जो रोज 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में जो आज नव उदारवादी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ हम वैकल्पिक नीतियों को पेश कर सकते हैं। वैकल्पिक नीतियां जो किसानों के हित में, हमारे देश के जो भूमिहीन किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको भूमि सुधार माध्यम जमीन दिया जाए, उनकी जमीन की सुरक्षा हो। The entire population of Australia is my middle class. So, you know, a brand who is present in Australia will do much more here by a small little effort. So, every brand wanted to be present in India, and there was a big queue. And at that right moment, the government came up with the right policies. Still, it is little stringent. It has to open up little more, and we have to compete with the world. Marketing is all about creating demand for the companies. Companies realize the importance of penetration in rural India, how it can help their company, gain revenues. कुल मिलाकर के आज के दिन पर लोकतंत्र का जो मतलब है, उसमें लोक के लिए कोई जगह नहीं है। लोक को बंदूक की नोक पर रख करके हाँकने की कोशिश है, उसको छल छद्म से, उसके संसाधनों से महरूम करने की कोशिश है। और इस तरह से कहिए तो लोकतंत्र का जो प्रचलित अर्थ है, उस अर्थ का कोई मतलब आज की तारीख में नहीं रह गया। I am working in a BPO right now. I'm working for Barclays. I basically take calls. They're like business customers in the UK. I service the bank accounts. So, it's a job. A job's a job. Well, I got into this job because of the money. It pays well. And the salary at the end of every month is not bad, but at the end of the day, when it's an effort to go to work, then you know that this isn't what you want to do. Money means buying power. Yeah, you can buy, you're only considered part of the economy when you are earning, or you have income, you have stuff to spend. So
Yeah, that's what money means to me. Yeah. Climb the corporate ladder. Money means buying power. From morning 8:30 till 5:30 in the afternoon. So I have to review like the legal work, like non-disclosure agreements and all that stuff, and to redline those documents according to the requirements of the clients. This is my current work. It might change. It might it might be something different after a few months or so. But this is a job which I'm currently doing, and I feel I'm suited for the role. I don't know. Still, I'm skeptical. I don't know whether this is the kind of job I'll be, I'll be looking forward for the next couple of years or for next decade maybe, because people have a habit of doing one task repeatedly for the next 10, 15, 20 years, as you may see. I don't know, I don't feel that I'm that kind of person who can pull that off. I don't know. This is actually a social compulsion rather than a social structure, which I may call a social compulsion, in the sense that you are expected to work this way, and if not, then you don't fall into the favorable society criterion. Still, I'm skeptical. I don't know. And actually, it is the sole reason why I want to escape this urbanization. But social obligations will impose this this compulsion on mine. But I'm strong enough that I will ultimately achieve what I tend to. Society criterion. इस देश में दो तरह का देश बनाने की कोशिश है। एक तरफ संसाधनों पर कब्जा करने वाले, संसाधनों की डाकेजनी करने वाले लोग, दूसरा हिस्सा है जो इन सारे संसाधनों से धीरे धीरे करके महरूम होगा, जो अपनी ही ज़मीन पर शरणार्थी या विस्थापितों की स्थिति में होगा। और निश्चित रूप में ये एक खतरनाक रास्ते पर देश को ले जाने की कोशिश है। जनता का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। It is the largest democracy, which is saying something for it. जनता का विक्षोभ है। और हम अपना हक पूरा लेंगे। Why not? I would like to escape materialism and go and settle in a serene environment. Why not? What's the harm? If there is anything wrong with this, why not? Working in the corporate world, I guess, for lack of a better word. Happiness, I don't know what it means. Money means buying power. Working in the corporate world, I guess, for lack of a better word. Happiness, I don't know what it means. Stagnation is death. Change is always good, for the better, hopefully. कई वर्षों से बिल्ड करके जिस आंदोलन को लाते हैं उसमें सफलता जरूरी है। Stagnation is death. Change is always good, for the better, hopefully. Hopefully. Change is always good, hopefully.
ज़बरदस्ती तरीक़ा से अभी अधिग्रहण हो रहा है। लोकतंत्र का जो मतलब है उसमें लोग के लिए कोई जगह नहीं है।